अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं अहम खबरों के साथ। पाइसेस, आप मेरे फेवरेट स्टार तो बने ही हुए हैं। पिछले हफ्तों से काफ़ी कामयाबियाँ, पिछले हफ्तों से नहीं पिछले महीनों से काफ़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और इस वक्त भी वही तसलसल चल रहा है। और मैंने तलकीन के तौर पर ये बात ज़रूर बोली थी कि आपने इन कामयाबियों को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाइए, क्योंकि ये सैटर्न जो इन दिनों आपको 11वें घर में मुयस्सर है, ये 12वें घर में जब भी आना है इसने आपके लिए 7.5 का आगाज़ कर देना। 12वें घर में सैटर्न का होना किसी सितारे के लिए, पहले घर में होना किसी सितारे के लिए और दूसरे घर में होना, ये 2.5 साल के 3 फेजेज़ हैं जो फिर 7.5 साल के डैमेज पीरियड का आगाज़ कर देते हैं और उस डैमेज से कुछ लॉसेस होते हैं। अभी आपका वो दौर नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो, लेकिन बस ज़रूरत इस अमर की है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की ये ड्यूटी है कि वो आपको टाइम साइंसेस की आगाही दे, तो मैंने ये आपको आगाही दे दी। इस वक्त तो बहरहाल सैटर्न आपके 11th हाउस में है एंड 11th हाउस में सैटर्न इंतहाई मुस्बत होता है। ये जो छक्का लगना, प्राइस बॉन्ड निकलना, अचानक कोई बड़ा फ़ायदा हो जाना, बगैर मेहनत के हो जाना, कम फ़ायदा बड़े फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाना, ये सैटर्न के 11वें घर के सीज़न में ही होता है अल्लाह ताला की तरफ से। और इस सीज़न में अचानक बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं तवक्कुआत से बढ़कर। तो ये आपके यहाँ 11वें घर में है, ये तो आपके लिए पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस में मार्स है और सन है। मार्स के फर्स्ट हाउस में होने से सेंस ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, आपके अंदर तवानाई का इजाफा होगा। उसके अलावा ज़िंदगी की हैसियत में भी तब्दीली आएगी। अगर आप लो लेवल पर डिसीजंस लेते थे तो हायर लेवल पर डिसीजंस ले सकेंगे, लो लेवल पर एम्प्लॉयज़ थे तो हायर लेवल पर एम्प्लॉयज़ बन सकेंगे या स्टेप फॉरवर्ड हो सकेंगे, स्टेप अप हो सकेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी मार्स के। और अगर कोई पाइसेस होमलैंड पर ही अपने जौहर दिखा रहे थे तो मार्स के पहले घर में होने की वजह से वो जौहर, वो सलाहियतें, वो लोहा जो आप मनवा रहे थे वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी आप मनवा सकते हैं। एंड सन भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो दिमाग भी साथ देगा, डिसीजन, ब्रेवरी, लीडरशिप क्वालिटीज़, तो ये भी दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। 10th हाउस में जुपिटर और मरकरी है। 10th हाउस यू नो वेरी वेल, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मटीरियल एडवांटेजेस, उसके अलावा मल्टीटास्किंग। एंड जुपिटर और मरकरी दोनों मेलेफिक पॉजिटिव। जुपिटर तो गुड लक का स्टार है और 10th हाउस को वो सपोर्ट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से मुनाफे की रेशो में इजाफा होगा, आसानी महसूस होगी, सिल्की पाथ मिलेंगे, तेज़ी से चलेंगे, दोहरी ज़रिया माश इख्तियार कर सकेंगे। और मरकरी की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत, तवानाई, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, IQ लेवल, एंड मरकरी जो अदरवाइज़ बेनिफिट्स देता है इंसान के अंदर, अपना हक मांगने की सलाहियत, ये सब मरकरी की वजह से, और सीखने का अमल, सिखाने का अमल, ये मरकरी की वजह से होता है। तो ये 10th हाउस में जुपिटर के साथ मिलकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। तालीम को हायर लेवल पर ले जाने के लिए भी मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो तालिब इल्मों के लिए भी ये सपोर्टिव हुआ। क़ुव्वत हाफ़ज़ा फोकस होकर चलेगी, टारगेट पर पहुंचेगी, कम मेहनत से पहुंचेगी, तो ये तालिब इल्मों को एडवांटेजेस हैं। टफ़ टास्क्स, मुश्किल जो मामलात थे उनके आसान होने के चांसेस भी बन गए, कम मेहनत से ही आसानी हो जाएगी। सलाहियतें क्योंकि पॉलिश हो रही हैं, ज़हनी आसूदगी हासिल हो रही है, सलाहियतों को प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ देख रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों के इवज़ आप अपना वक्त ज़ाया होने से बचाएंगे, अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि सलाहियतें सही सिमत में जाएंगी तो ही कामयाबी मिलेंगी। फीलिंग जो है वो गोल्डन ईरा में दाखिल हो रही है, इत्मीनान, सिल्की, वेलवेटी टच दे रहा है फीलिंग को ये वाला जुपिटर आपको। आसाइशें महसूस होंगी, इत्मीनान, क्रिएटिव रिस्क भी लिए जा सकते हैं कि जो काम आज तक आपने किए नहीं लेकिन माइंड में है वो कर सकते हैं। इस वक्त जुपिटर आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। बट ज़रूरत इस अमर की है कि पुरानी सोचों को, पुरानी फ़िक्रों को या पुराने नुकसानात को अपनी ज़ात से दूर रखें, क्योंकि गोल्डन पीरियड में पुरानी सोचें फ़िक्र में इजाफा कर देंगी, गम लग जाएगा। और पाइसेस तो होते भी बहुत शाय, सेंसिटिव, और गम लग गया तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। मेरा मशवरा है इतने गोल्डन सीज़न को सिक्योर करने के लिए, बूस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी अगर आप एक्वा मेरीन या टर्मलिन पहन लें तो ये जितनी अच्छी चीज़ें कुदरती हो रही हैं, खुद ब खुद हुए जा रही हैं, आपको तो इसमें मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो सिक्योर होकर आगे चलती जाएंगी, गम नहीं लगेंगे, उदासी नहीं लगेगी, कोई मर्ज़ ही ना घेर ले। सितारों की वजह से नहीं, अदरवाइज़ भी तो इंसानी ज़िंदगी में अमराज अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हो जाते हैं, सर्दी वजह, गर्मी की वजह से, किसी वजह से पैदा हो सकते हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए अगर आप अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाएंगे, अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाएंगे, एक्वा मेरीन से वो बढ़ेगा। और साथ में आयतल कुर्सी, तेज़ी से तरक्की करने वाले लोगों को हसद ही घेर लेता है, तो उससे बचने के लिए और नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से बचने के लिए, नेगेटिविटी ऑफ
ओल्ड वो जो थिंकिंग या वो गम और उदासियाँ पुरानी चलती आ रही हैं उससे बचने के लिए एक्वामेरीन या टर्मलीन और आयतल कुर्सी साथ मिलकर पढ़ें दोनों चीज़ें, तो ये आपके लिए एक फर्म सिचुएशन पैदा करेगी। और अरूज तो वैसे ही अल्लाह ताला ने इस वक्त आपको दिया हुआ है, इससे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ भी हों और अपने डिपेंडेंट्स का भी ध्यान रखें कि आपकी ज़ात से जो फ़ायदे हैं वो उन तक भी पहुँचे। उम्मीद करता हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मुफीद हुई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर फ़ायदा पहुंचा रही है तो कमेंट में इजहार ज़रूर करिएगा, इससे हमारी भी दिलजोई होगी और दूसरे पाइसेस दोस्तों को भी ये वाली इन्फॉर्मेशन टैग कर दें, फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इस हफ़्ते फ़ायदा उठा सकें। लाइव सेशन के लिए हम लोग पीर को आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, वहाँ भी आपके छोटे सवालात का जवाब देंगे। लेकिन अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी की बारीकियों, अरूज और ज़वाल को चेक करने के लिए, सलाहियतों को चेक करने के लिए, रिलेशनशिप डिसीजंस को लेने के लिए, कंपैटिबिलिटीज़ करने के लिए, बिज़नेस की नौइयत को जज करने के लिए आपको अपना लाइफ चार्ट बनवाना चाहिए। और 2019 नया साल है तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि 2019 आपके साथ इनफरादी तौर पर क्या करेगा। ओवरऑल व्यू तो हम लोग अगले हफ्ते इंशाल्लाह 2019 का आपको दे देंगे, तो उसमें क्या खोया क्या पाया ये, या क्या खोएंगे क्या पाएंगे वो पता चल जाएगा। साल वैसे वो ग्रहणों का साल है, 5 ग्रहण आ रहे हैं उस साल में और इब्तदाई ग्रहणों से हो रही है, 5 ही जनवरी को ग्रहण हो जाएगा। ये हम लोग वीडियो में बयान करेंगे। लेकिन अगर आप इनफरादी अपना लाइफ चार्ट बनवाना चाह रहे हैं तो नंबर नीचे चल रहे हैं, जब आप कॉल करेंगे तो आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा, आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अपना जायचा हासिल कर सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।